हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में परफेक्ट स्लीव्स का कटिंग आपको कैसे करना होता है ब्लाउज़ के लिए, उसी का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, ये 40 साइज़ का बैक ओपन प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है। अगर आपने इस कटिंग और स्टिचिंग नहीं देखा है तो चैनल पर अपलोड है, देखकर आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें फैब्रिक लेना है इस तरह से, और मैं यहाँ पर एल्बो लेंथ स्लीव्स का कटिंग आपको बता रही हूँ किस तरीके से करना है। कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, कपड़े के बंद भाग को हम अपनी तरफ रखेंगे। तो जितना आपको लेंथ और विड्थ रखना है उस हिसाब से आपको फैब्रिक को लेना होगा। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लेंथ लेनी है। तो ये अस्तर वाली स्लीव से इसमें आपको 1 इंच मार्जिन का प्लस करना होगा। तो मैं रखूँगी यहाँ पर 10.5 इंच लेंथ इसकी तैयार। तो इसमें 1 इंच बढ़ा करके हमें यहाँ पर 11.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है। अगर आप नीचे से स्लीव्स को फोल्ड कर रहे हैं तो उसके लिए 1.5 इंच आप नीचे से अलग से लीजिएगा। अब आपको यहाँ पर देखिए आर्म होल लेने हैं। तो आर्म होल आप बॉडी का नाप कर भी ले सकते हैं, उसका हाफ करके आपको यहाँ पर लेना होगा। और बैक पार्ट से कैसे नापना होता है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए आधा इंच ऊपर से शोल्डर मार्जिन का आपको छोड़ देना है और 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ देना है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको नाप लेना है कि आपका आर्म होल कितना आ रहा है। आप चाहें तो डायरेक्टली ऊपर से भी शोल्डर के यहाँ से भी नाप सकते हैं या आधा इंच छोड़ते हुए भी नाप सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बैक पार्ट का आर्म होल मेज़रमेंट ले लेना है। तो इसी तरह से आप सिले हुए ब्लाउज़ का भी आर्म होल नाप सकते हैं। मेरे मेज़रमेंट में 8.5 इंच आ रहा है, 40 साइज़ का ये ब्लाउज़ है। 8.5 इंच आ रहा है इसका आर्म होल। तो यहाँ पर देखिए हमें इसे डाउन करना है 3.5 इंच पे। 36 साइज़ तक आप 3 इंच पे डाउन कर सकते हैं, और अगर इससे बड़ा साइज़ है 36 प्लस है तो 3.5 इंच पे डाउन कीजिएगा। इससे हमारे आर्म होल की फिटिंग अच्छी आती है। इस तरह से आप 3.5 इंच पे एक मार्किंग कर लें। पहले आपको 8.5 इंच पे एक लाइन बनानी है, उसके बाद 3.5 इंच डाउन करना है, फिर ऊपर से 2 इंच नीचे की तरफ आना है और इस तरह से लाइन बना लेनी है। अब देखिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, यहाँ से आपको हाफ कर लेना है, ऊपर से 2 इंच गैप रखना है और फिर नीचे आप इस तरह से सेंटर मार्क कर लें। अब ये जो मार्किंग हमने किया है यहाँ से आपको स्लीव्स का शेप दे देना है इस तरह से। ये देखिए जो हाफ किया है वहाँ तक बाहर लीजिएगा, उसके बाद थोड़ा सा अंदर करते हुए आपको शेप दे देना है। इसके बाद देखिए हमें 1.5 इंच बढ़ा लेना है मार्जिन का। तो अगर आपने ब्लाउज़ में 2 इंच का मार्जिन रखा है तो 2 इंच बढ़ाइएगा, और अगर 1.5 रखा है तो 1.5 बढ़ाकर यहाँ से आपको लेना है। अब देखिए 1.25 इंच अंदर की तरफ करना है। ये हैवी साइज़ है तो मैं यहाँ पर 1.25 इंच कर रही हूँ। आप अगर छोटी साइज़ का करेंगे तो आधा इंच भी, आप हाफ इंच भी गहराई कट कर सकते हैं। तो जब भी आप स्लीव्स की कटिंग करते हैं और अगर स्लीव्स बड़ी है तो गहराई करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रंट का आर्म होल छाटना है, तो ये मैंने 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते हुए शेप दे दिया है। नीचे आपका बॉटम का जो भी मेज़रमेंट होता है मोरी का, उसका हाफ ले लेना है। तो देखिए स्लीव्स का मार्किंग यहाँ पर हो गया है, सिंपल स्लीव्स का पैटर्न बना लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो जो मैंने ये देखिए आधा हाफ करके यहाँ पर जो स्लीव्स का शेप दिया है, अगर आपको ये देते नहीं आता है तो आप इसकी पेपर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ऊपर से कैसे आपको गोलाई देते हुए यहाँ पर शेप देना है, उसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा शेप देना आप आराम से सीख सकते हैं। अब देखिए मैंने स्लीव्स का पैटर्न कट कर लिया है। फ्रंट का आर्म होल आपको कट कर लेना है इस तरह से। इतना पार्ट मैंने कट कर दिया है, और जब इसे आप कट करते हैं तो वहीं पर आप क्रॉस का निशान लगा दें, ताकि आपको जब स्लीव्स को जोड़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये वाला पार्ट आपको फ्रंट में ही अटैच करना है। जो क्रॉस का निशान लगाया है हमने, ये पार्ट आगे की तरफ ही आना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे मैन फैब्रिक पर रखकर भी कटिंग कर लिया है, और इसके बाद हमें इसे जोड़ना है। तो किस तरीके से आपको स्लीव्स को जोड़ना है, साइड से कपड़ा कम है तो किस तरीके से जोड़ लगाना है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता रही हूँ। पहले आपको इसे सिलाई लगाकर पलट लेना है। तो नीचे से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो ये वेलवेट का फैब्रिक है, इस पर सिलाई बराबर नहीं आई थी तो मैं एक बार फिर से लगा रही हूँ। अब आप इसे इस तरीके से करके डायरेक्ट फोल्ड कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से एक सिलाई यहाँ पर लगा लें कॉर्नर की। ये सिलाई मैं लगा रही हूँ अस्तर के ऊपर।
तो ये सिलाई लगाने के बाद आपको इसे पलट लेना है और एक सिलाई लगा लेनी है ऊपर फिनिशिंग के साथ। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसे ब्लाउज़ में आपको कैसे अटैच करना है। तो ये पार्ट हमारा इतना रेडी हो गया है। इसके बाद आपको साइड से भी इसे सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से। आने के बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। अब लेना है एक अलग से कपड़ा और डिज़ाइन आप चेक करके ही अटैच करें कि जो डिज़ाइन जैसी बनी हुई है उसी हिसाब से आपको यहाँ पर कपड़े को रखना है और सिलाई लगानी है। अब देखिए एक सिलाई हमें कॉर्नर की लगा लेनी है इस तरह से और इसके बाद हमें साइड से सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेना है। ये देखिए अस्तर के बराबर सिलाई लगा लेंगे तो इससे आपका जो साइड में जोड़ रहेगा ये फिनिशिंग से भी लग जाएगा और इसमें मजबूती भी आएगी। इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी जोड़ लगा लेना है। तो यहाँ पर थोड़ा ही फैब्रिक हमें लगाना है। ये देखिए कट करके हमें जब भी आप फैब्रिक को रखेंगे तो आगे और पीछे की तरफ सिलाई को अच्छे से पक्का कर लें। तो देखिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अच्छे से बराबर कर लिया है। स्लीव्स तैयार करने के बाद आपको इसे बराबर करके चेक करना है। सेंटर से बराबर रखेंगे, अगर कोई एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है तो कट करके साइड से इसे बराबर रख लेंगे। अब हमें करना है यहाँ पर शोल्डर अटैच। तो शोल्डर को देखिए फ्रंट पार्ट जो होता है हमारा, वहाँ से आपको शोल्डर को बिल्कुल बराबर रखना है। जो गले वाली साइड होती है वहाँ से बराबर रखेंगे। अगर आर्म होल वाली साइड से कोई भी कपड़ा बड़ा छोटा हो रहा है तो वो आप कट करके बराबर कर सकते हैं, पर गले वाली साइड से आपको कपड़े को दोनों पार्ट को बराबर ही रखना है। आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए वो। और ऊपर से आधा इंच का मार्जिन रखते हुए शोल्डर को अटैच करना है। पक्की सिलाई लगानी है यहाँ पर। अब देखिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना होता है तो वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ। जिसमें मैंने फ़िटिंग करना आपको बताया था उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि फ़िटिंग आस्तीन को लगाने से पहले आपको जो जो एक्स्ट्रा कपड़ा छांटना होता है ब्लाउज़ में, तो इसे मैंने छांट कर ही रखा हुआ है। तो ये दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर है, फिर भी मैं एक बार चेक कर रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से रखेंगे और हमें आगे पीछे का पार्ट दोनों बराबर करके चेक करना होता है आस्तीन लगाने से पहले। तो मैं अभी यहाँ पर दोनों पार्ट चेक कर रही हूँ कि ये बराबर है या नहीं। इसी पार्ट को चेक करने से हमारी फिटिंग की सिलाई बराबर आती है, सीधी आती है, आर्म होल में झोल नहीं आता है और जो स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट है वो दोनों मिलते हैं। तो ये मैंने अच्छे से देखिए यहाँ पर चेक कर लिया है। देखिए हमें शोल्डर वाले पार्ट को इस तरीके से रखना है और जो कट लगा हुआ है स्लीव्स पर उसे सेंटर में रखना है। बिल्कुल शोल्डर के ऊपर सेंटर कट को रखते हुए हमें स्लीव्स को अटैच करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको कोई भी पार्ट को खींचना बिल्कुल भी नहीं है, बराबर करते हुए ही इसे अटैच करना है। एक तरफ से मैंने कर लिया है, अब दूसरी तरफ से कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई पार्ट बड़ा छोटा होता है तो हम उसे कटिंग में छाट देंगे फिटिंग लगाते वक्त, पर आपको कोई भी पार्ट को बराबर रखना है। तो यहाँ पर देखिए स्लीव्स आपकी चाहे थोड़ी बड़ी हो जाएगी पर आपको छोटी नहीं पड़ेगी अगर आप आर्म होल को बराबर से नाप करके स्लीव्स को कट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक सिलाई में ऊपर की तरफ से और लगा रही हूँ इसके ऊपर। स्लीव्स पे आप हमेशा 2 सिलाई लगाएं और जोड़ते समय ध्यान रखिएगा कि ये पार्ट आपका जो गहराई वाला हिस्सा है वो फ्रंट की तरफ आए। तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ मैंने स्लीव्स को अटैच कर दिया है और इसी तरीके से देखिए मैं दूसरी तरफ का भी स्लीव्स अटैच कर रही हूँ। अगर आपको यहाँ पर कोई भी पार्ट फिनिशिंग से नहीं दिखता है तो पहले आप उसे छांट करके पहले मेज़रमेंट लेकर नाप कर बराबर से चेक कर लीजिए, उसके बाद ही कटिंग कीजिएगा। और अगर आपने मेरी फ़िटिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी देखिएगा। तो देखिए दूसरी तरफ की स्लीव्स भी मैंने अटैच कर ली है। अब आपको क्या करना है, स्लीव्स का जो जॉइंट है ये देखिए दोनों जोड़ को आपको मिला देना है, मार्जिन को ऊपर की तरफ कर लेना है और यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर से सिलाई लगानी है। ज़्यादा मार्जिन आपको नहीं लेना है,
ये देखिए इतना बराबर से रखते हुए सिलाई लगा देनी है। अब देखिए जो स्लीव्स का थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है इसे मैंने बाहर की तरफ निकलने दिया है। कट करके बराबर कर लेंगे इस तरह से, बिल्कुल सिलाई के पास से कट करना है। और इसी तरह से आपको दूसरी तरफ का पार्ट भी सिलाई लगा देनी है। ये हम ब्लाउज़ की सीधी तरफ सिलाई लगा रहे हैं। जो सिलाई गुम सिलाई होती है हमारे ब्लाउज़ के अंदर चली जाती है, तो इससे कोई भी ये सिलाई लगाने का ये फ़ायदा रहता है कि कोई धागे वगैरह नहीं निकलते हैं, सारे धागे और जो मार्जिन रहता है वो अंदर की तरफ चला जाता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों तरफ का पार्ट मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम अपने ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे। अंदर जितना भी कपड़ा है इसे बाहर की तरफ आपको निकाल लेना है अच्छे से, फिनिशिंग के साथ इसे बराबर कर लेना है और कॉर्नर पे सिलाई लगा देनी है। तो फिटिंग लगाने से पहले इस तरह से आप कॉर्नर पे सिलाई लगा दें। हमें मेन फिटिंग की मार्किंग यहाँ पर कर लेनी है। तो 40 साइज़ का ये ब्लाउज़ है, 40 का 4th पार्ट लिया है मैंने 10 इंच, और कमर का 4th पार्ट लिया है, कमर 32 इंच है, उसका 4th पार्ट लिया है 8 इंच। इस तरीके से हमें फिटिंग की लाइन बना लेनी है। और स्लीव्स का आपका जो भी मेज़रमेंट होता है उसका हाफ़ लीजिएगा। ऊपर वाली जो गोलाई होती है मोरी उसका हाफ़ ले लेना है, और नीचे वाला जो बॉटम वाला पार्ट होता है उसका भी हाफ़ लेकर इसे लाइन से मिला देना है स्केल से, और फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन रखा था, इसलिए इसमें मार्जिन कम है। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन रखना चाहते हैं अपने ब्लाउज़ में तो कम से कम आप 2 इंच का मार्जिन लेकर चलें जब आप कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरफ से मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ से भी लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मेरा ये पार्ट बन करके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।